हेलो डियर फ्रेंड्स, कंपनी में ट्रांसफ़र कैसे लेंगे, कुवैत में तनाजुल की जो प्रक्रिया है। तो आज तनाजुल की जो प्रक्रिया है, तनाजुल का जो प्रोसेस है, वो कंपनी टू कंपनी में ट्रांसफ़र कैसे लेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आज मैंने एक कंपनी के एम्प्लॉय से मैंने इंटरव्यू लिया है, तो उनका बहुत सारी कंपनियों का एक्सपीरियंस है, कैसे उन्होंने ट्रांसफ़र लिया एक दूसरी कंपनी में। तो आज उन्हीं से आपको मिलवाने वाला हूं और उन्हीं के पास मैं चल रहा हूं। आज उन्होंने दोपहर का टाइम दिया क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी है और रात में वो करीबन 9 घंटा ड्यूटी करके आए हुए हैं। तो उन्होंने यही दोपहर के आसपास हमको बुलाया था, 12 साढ़े 12 के आसपास। अभी फ़िलहाल पौने 12 आसपास हो रहा है, पौने 12 बज रहा होगा, यानी कि 12 बज रहा होगा बहुत बहुत। तो अभी मैं पहुंचने वाला हूं उनके पास, तो उनका छोटा सा एक इंटरव्यू लूंगा और इस इंटरव्यू के दौरान आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं और कैसे क्या प्रक्रिया है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, वीडियो के साथ बने रहिए, बस आपसे अगले ही पल मिलने वाला हूँ। हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत में तनाजुल कैसे होता है, तनाजुल की क्या प्रक्रिया है, मैंने इस पर कई एक वीडियो बनाई थी। फ़िलहाल आज हमारे साथ हैं हुसैन भाई और इनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं क्योंकि ये कंपनी में जॉब करते हैं काफ़ी अरसे से और इन्होंने बहुत सारी कंपनियों को चेंज किया है। और जैसे आप लोग का कहना है कि कंपनियां वगैरह चेंज नहीं होती है, तो मैं इसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन इनके ज़रिए से दूंगा। तो हुसैन भाई, कितने दिन हो गया आपको यहाँ पर कुवैत में रहते हुए? 15 साल हो गए यहाँ पर। 15 साल हो गए। तो 15 साल में सबसे पहले जब आप आए थे तो किस कंपनी में थे? अमल कुवैत में थे। अमल कुवैत में 13 साल काम किया उधर। अमल कुवैत में 13 साल। 2007 में आए थे उधर। 2007 में। तो अभी फ़िलहाल मतलब कि कितनी कंपनियां चेंज हो चुकी, मतलब कितनी कंपनी में ट्रांसफ़र ले चुके हैं अभी तक? मैंने 3 कंपनियों में ट्रांसफ़र ले लिया। इसके बाद अब ये जो है मैं ट्रॉली के अंदर आया हूँ। ट्रॉली के अंदर? हाँ। तो यानी दूसरी मतलब जो है कुवैत में रहते हुए कितने साल, 10 साल हो गया? मुझे 15 साल हो गए सब मिला के। 15 साल कुवैत में इनको हो गया रहते हुए यहाँ पे, और 15 साल में 3 कंपनियों में ट्रांसफ़र लिया है आपने? हाँ, ठीक है, ले लिया 3 कंपनी। और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सी कंपनी है और ड्यूटी का क्या टाइम है, कैसे क्या हिसाब किताब उसका? कहने का मतलब ये है 4 कंपनी हो गई। पहले अमल कुवैत में 13 साल काम किया, फिर एक ऊद दिलबर में काम किया और फिर बाद में जो है तुम्हारा मुस्तफ़ा में काम किया, मुस्तफ़ा परफ्यूम, और फिर बैतुल नकी में काम किया। अब ये 5वीं कंपनी है। 5वीं कंपनी है? हाँ। यानी कि 5 कंपनियों में आपने काम किया इन 15 सालों में? इन 15 सालों के अंदर। यानी कि कंपनी में जो ट्रांसफ़र आपने दिया, कोई परेशानी आई उसके बीच में? कोई परेशानी नहीं आई। लॉकडाउन के अंदर थी, मतलब 4 कंपनी लॉकडाउन और फिर ये 5वीं कंपनी जो पकड़ी थी वो सूखसला में आग लग गई थी, इस वजह से वहाँ से ट्रांसफ़र मिल गया। अच्छा, तो टोटल मिलाकर इन्होंने 5 कंपनियां चेंज की है। एक तरीके से देखा जाए तो ये 5वीं कंपनी में अभी प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहे हैं। तो बहुत से लोग जैसे कंपनी में यहाँ पर कुवैत में जॉब करने के लिए आते हैं, तो बहुत से लोग ट्रांसफ़र नहीं ले पाते, बहुत से कंपनियां ट्रांसफ़र नहीं दे पाती। तो जैसे कि आदमी अगर ट्रांसफ़र लेना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, कुछ ट्रिक्स या कुछ ऐसा मशवरा बता सकते हैं आप? कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ता। अब ये है कि अगर तुम्हारे हाथ में पासपोर्ट है तो बहुत इजीली हो जाता है, और पासपोर्ट नहीं है तो फिर बाद में तुम जो वहाँ का जो मैनेजमेंट है उससे तुम कांटेक्ट करो, भाई मुझे कंपनी छोड़नी है। लेकिन तुम्हें जो है 2 साल कम से कम कंपनी में काम करना चाहिए, उसके बाद तुम्हें आसानी से तनाजुल मिल सकता है। नहीं तो फिर बाद में तुम्हें जो है कैंसिल वीज़ा करके दोबारा रिटर्न जाना पड़ेगा इंडिया। यानी कि अगर हम कंपनी में किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो 2 साल करें और साथ में अगर कानून है 2 शून साल का के बाद आप जो है आसानी से ले सकते हैं तनाजुल। नहीं तो फिर बाद में तुम डायरेक्ट शॉन में जाओ, अपने पेपर वर्क जो भी है वो वहाँ से तुम्हें वो दे शून वाले ऑफिस में, शॉन वाले ऑफिस में। यानी कि 2 साल आप किसी भी कंपनी में जॉब करिए, लेकिन पासपोर्ट कंपनी के किसी भी ऑनर या कफील या मैनेजर के पास नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट जो है वो आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप कंपनी ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे उसमें, है ना? वो अगर नहीं भी है तो वो 2 साल के बाद तुम्हें जो है मैनेजमेंट में आप बात करो, HR डिपार्टमेंट में, वो तुम्हें आसानी से दे देगा। लेकिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा तुम्हें, कम से कम 3 महीने पहले तुम्हें इन्फॉर्म करो कि मैं जो हूँ यहाँ से रिज़ाइन ले रहा हूँ। अच्छा, कंपनी के HR मैनेजमेंट को बता दे कि हम 3 महीने का एक वो है। नहीं तो फिर बाद में तुम्हें उसकी जो फीस पे करनी पड़ेगी, 3 महीने की सैलरी, नहीं तो वो तुम्हें निकालेगा तो वो तुम्हें पे करेगा। ठीक है, 3 महीने की। अच्छा, अभी हुसैन भाई जो आप कंपनी में हैं फ़िलहाल, इसमें ड्यूटी का क्या टाइम है और कितने घंटे ड्यूटी करना पड़ती है?
सब स्टोर के अलग अलग ड्यूटी है, किसी में 24 आवर्स है, किसी में मतलब 12 आवर्स है, बस उसमें शिफ्ट बनी हुई है, 9 आवर्स की शिफ्ट बनी हुई अच्छा, है, 3-4। यानी कि 9 घंटे आपको लगातार रात में कभी करना पड़ेगी तो कभी दिन में करना पड़ेगी, रात में करना है तो दिन में, मिडनाइट में करनी पड़ती है, कभी दिन में। कुछ ओवर टाइम वगैरह भी होता है इसमें? सब है, इंसेंटिव भी है, ओवर टाइम भी है, सब है, सब अपने अपने मतलब जो है स्टोर के हिसाब से है। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो कुवैत में जो है कंपनी में आप बहुत ही आसानी तरीके से ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया है, जैसे भाईजान ने बताया, इनकी 5 कंपनियों का एक्सपीरियंस है कि अगर आपको तनाजुल लेना है तो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और आप HR डिपार्टमेंट से 3 महीना पहले इन्फॉर्म करिए, तब आपका यानी कि बात करिए उनसे, 3 महीने पहले बात करे रहेंगे तो आपको 3 महीने बाद आसानी से किसी भी कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकता है। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि जिस कंपनी में ट्रांसफ़र ले रहे हो उसमें कंपनी में पहले से कहीं सेटिंग भी हो, बात भी करे रहे। हाँ, ये तो है, अगर वो हायर कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है तो आसानी से तुम्हें जॉब मिल जाएगी, नहीं है तो फिर तुम्हारा थोड़ा बहुत वास्ता मिलना दोस्तों से जो भी है या कंपनी में बात करें तो हो सकता है लग जाए तुम्हारे। हाँ अच्छा हुसैन भाई, आप इंडिया से कहाँ से बिलोंग करते हैं? भाई, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में, दिल्ली अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। यहाँ कुवैत में जो रह रहे हैं कमरा अपना लेके रह रहे होंगे? नहीं, कंपनी का है, सब कंपनी का अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का ही। अच्छा, कंपनी जैसे कि क्या कहते हैं, रहने को देती है, खाने को भी देती है, क्या देती है? सब देती है, खाने के लिए भी दे रही है, रहने को भी दे रही है, सबके लिए दे रही है। तो क्या लॉन्ड्री भी है उसके अंदर, अच्छा। ऐसी बात नहीं, लॉन्ड्री भी है, सब है, लेकिन वो लॉन्ड्री जो है सिर्फ तुम्हारी जो ड्रेस है कंपनी की, बस वही धुलेगी उसको। यानी कि जो लॉन्ड्री है वो ड्रेस धुलेगी और नॉर्मल जो कपड़े हम लोग वो जैसे तो- पहने वो नहीं धुलेगी? वो नहीं, वो उन्होंने मशीन दे रखी है उसमें, अकोमोडेशन में सारी चीज़ें प्रूव करी हैं उन्होंने, सारी चीज़ें माशाल्लाह। अच्छा, ये खाना पका पकाया मिलता है कि खाने का सिर्फ पैसा मिल जाता है, आपको पकाना पड़ता है? पैसा दिया है उन्होंने, अपना जो बनाओ अपने जैसे भी। अच्छा, जो सैलरी है उसी में इंक्लूड कर दिया है उन्होंने, क्या कहते हैं, खाने का? अलाउंस दिया उन्होंने, उसका हाँ। ही दिया है। और रूम का भी इसी तरीके से दिया होगा? हाँ, रूम का भी दिया है और ट्रांसपोर्टेशन का भी दिया, सब दिया उन्होंने। अच्छा। अब ये अकोमोडेशन दे रहे हैं तो उसमें डिडक्ट कर रहे हैं वो, अपने जो है 50 KD के करीब डिडक्ट कर देते हैं उसमें सैलरी में से। सैलरी में से, सही। हाँ। तो अगर आप किसी कंपनी के थ्रू या काम यहाँ कर रहे हैं तो इसी तरीके से फ़िलहाल अभी कौन सी कंपनी आपने बताई प्रेजेंट टाइम में जो आप हैं इस वक्त? ये ट्रॉली है, ट्रॉली ये है। ग्रोसरी है, जो मतलब जो खाने पीने का आइटम मिलता है ना उसमें, अच्छा, वो अच्छा। है। ये ट्रॉली का काम एक तरीके से ट्रॉली कंपनी है। हाँ, बकाला असेंबली, एक बकाले की। हाँ, बकाला असेंबली। हाँ, प्रोविजनल जनरल स्टोर। हाँ, प्रोविजन जनरल स्टोर्स। तो कुवैत में फिर अपने ही हाथ से खाना पकाना होता है भैया? हाँ, यहाँ तो सभी बनाते हैं जितने भी ना। अपने हाथ से खाओ पकाओ, बस। आराम से बेफिक्र होकर के सो जाओ, ड्यूटी टाइम खत्म हो तो नींद आराम वो से तो कोई पैसे दे रहे हैं भाई, तुम होटल पे भी खा सकते हो, उसमें क्या है। सही से। और तुम्हारे अच्छा, छुट्टी वगैरह क्या सिस्टम?